सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग याद करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये क्या करते हैं, डक्टलेस ग्लैंड है और ये जो अपना प्रोडक्ट और हार्मोन रहते हैं वो डायरेक्टली कहाँ भेजता है, ब्लड में। और हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेटिंग डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स। तो हार्मोन क्या चीज़ होता है ये भी जान लेते हैं कि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जो कि कौन रिलीज़ करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज़ करता है, जिससे कि जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सकता है। फिर लिखा है इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बाय इट्स सिक्रीशन कॉल्ड हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है किसको, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को हमारे बॉडी की। कैसे करता है, थ्रू इट्स सिक्रीशन, और इस सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। सो नेक्स्ट लाइन इज ब्लड कैरी द हार्मोन टू द टारगेट ऑर्गन्स। तो अच्छा, अब हार्मोन तो रिलीज़ हो गया, लेकिन हार्मोन्स को कैरी कौन करेगा, ब्लड कैरी करेगा और कहाँ लेके जाएगा, जो कि उसका टारगेट ऑर्गन है वहाँ। अब चलिए देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। तो 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। तो चलिए अब आप मेरे साथ याद करिए कि क्या कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 होते हैं। फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड इज थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, पीनियल ग्लैंड, गोनैड्स, ओवरी, टेस्टिस। 8 इज थाइमस ग्लैंड। फिर से रिपीट करते हैं, चलो आप लोग भी बोलिए मेरे साथ। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, पीनियल, गोनैड्स, गोनैड्स में फीमेल्स में ओवरी और मेल्स में टेस्टिस, और 8th इज थाइमस ग्लैंड। तो अब आगे बढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत छोटा रहता है। और वो कहाँ रहता है, जो हमारा स्कल जो रहता है उसमें एक बोनी हॉलो स्ट्रक्चर रहता है। बोनी मतलब जो बोन का रहता है, हॉलो मतलब जो खाली रहता है, जिसको बोलते हैं सेला चुराका। सेला टूराका, SELLATURACA। तो इस बोनी हॉलो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेला टूराका। कहाँ प्रेजेंट रहता है ये, स्कल के बेस में। और अगर और जानना है कि एग्जैक्ट कहाँ पोजीशन है, तो अंडरनीथ द ब्रेन, मतलब ब्रेन का जो नीचे का साइड होता है वहाँ पर, और बिहाइंड द ब्रिज ऑफ द नोज़। तो जो हमारा नोज़ लाइन रहता है उसके पीछे साइड और ब्रेन के नीचे साइड, तो एक परपेंडिकुलर एरिया बन रहा है, वो एक हॉलो स्पेस रहता है, वहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्योंकि मेनली जितने भी फंक्शंस, हमारा डेली रूटीन हो गया, हमारे बॉडी का जो भी चीज़ है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो फिर क्या लिखा है, दिस ग्लैंड हैज़ 2 मेन पार्ट्स। तो इस ग्लैंड के पास कितने पार्ट्स होते हैं, 2। फर्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी को, एडिनोहाइपोफाइसिस। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो करके शॉर्ट याद कर लीजिए कि ए मतलब एंटीरियर, ए मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो बचा पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। वो दोनों का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय शॉर्ट ब्लड वेसल। तो जो हमारा एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो किससे, ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू, शॉर्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन का ही एक पार्ट होता है, और ये क्या है, इट सिक्रीट हार्मोन्स
डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम अंडर द कमांड ऑफ द ब्रेन। तो जैसे ही ब्रेन कमांड देता है ये इसके सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाते हैं, टारगेट ऑर्गन से। तो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस दोनों के अंतर्गत जितने भी हार्मोन्स आते हैं उनका फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर आते हैं टोटल 6 हार्मोन्स। क्या क्या है? ग्रोथ हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, जीएच शॉर्ट में। सेकंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फोर्थ इज प्रोलैक्टिन, फिफ्थ इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, सिक्स इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच। फिर न्यू फंक्शंस ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस आएगा, इसमें 2 ही बस है, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी। तो चलिए जल्दी जल्दी से ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये क्या रेगुलेट करेगा? ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका? फिजिकल बॉडी का। फिर इट स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टिश्यूज़। तो ये क्या करेगा? टिश्यूज़ के ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। थर्ड इज इट्स प्राइमरी टारगेट्स आर बोन्स एंड मसल्स। तो सबसे पहले बोन्स और मसल्स में ग्रोथ होगा, ठीक है। फिर फोर्थ इज इट इंक्रीजेस लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स बाय हाइड्रोलाइसिस इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। मतलब हाइड्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फैट और लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी किसका काम है? ग्रोथ हार्मोन का। फिर फिफ्थ इज इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। तो लिवर में भी ग्लाइकोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फिर सिक्स्थ इज इट स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी हमारा ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इज़ हम लोग ये जानते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन में हमें देखने के लिए मिलेगा डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं जिजेंटिज्म, ठीक है। कई लोग गाइजेंटिज्म बोलते हैं, जिजेंटिज्म बोलते हैं, तो आप जो भी बोलिए स्पेलिंग तो सेम ही है। उसके बाद फिर और इसी को ही अगर ये एडल्ट्स में होता है तो इसको बोलते हैं एक्रोमीगैली। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोमीगैली। तो कुछ लोग इसको एक्रोमीगैली बोलते हैं, कुछ लोग एक्रोमीजैली बोलते हैं। तो फिर से स्पेलिंग तो सेम ही है भाई, लिखना है हमको, तो याद कर लीजिए स्पेलिंग। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो बोन्स रहता है, कहाँ का? फेस का, हैंड्स का और फीट का, इसमें एक्सेसिव इंक्रीज हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब जो बोन्स रहते हैं फेस, हैंड्स और फीट के, वो लोग बढ़ने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर यही ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रीट होने लग गया तो इसको बोलते हैं हम ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म में क्या होता है? ग्रोथ इम्पेयरमेंट होता है। मतलब हम आसपास के लोगों को हमने देखा है हमारे कि कुछ लोग का हाइट जो है वो नॉर्मल हाइट से थोड़ा कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो टीएसएच, इसके 5 पॉइंट्स है, फटाफट याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। तो फर्स्ट इज दिस हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन T4 एंड देन ट्रायोडोथायरोनाइन T3 विच स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू इन द बॉडी। तो ये क्या स्टिमुलेट करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिसके कारण T4 और T3 हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो T4 को हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन और T3 को हम लोग बोलते हैं ट्रायोडोथायरोनाइन, ठीक है। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा, हाइपो का मतलब होता है हमेशा कम और हाइपर का मतलब होता है हमेशा ज़्यादा,
ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा कि TSH जो है हमारा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कम रिलीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, फैटीग होगा। मतलब फैटीग मतलब होता है थकान महसूस होना, ड्राई स्किन, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन और गॉइटर डिजीज। ठीक है। सेकेंड इज हाइपर सिक्रीशन। तो जब हाइपर सिक्रीशन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। तो ये वर्ड तो यहाँ नहीं लिखा है, बस थायराइडिज्म के आगे हाइपर वर्ड लगा देना, हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा। तो हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है कि एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर होता है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर क्यों होता है? डेफिशिएंसी। किसके डेफिशिएंसी के कारण? आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर होता है, जब हार्मोन क्या होगा, ज़्यादा रिलीज़ होगा। ठीक है। तो कब हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा? जब आयोडीन का डेफिशिएंसी होगा, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा, जिसके कारण होगा एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। और इसके कारण क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम। क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम। थर्ड इज लुटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय गोनेडोट्रोपिक सेल्स इन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में गोनेडोट्रोपिक सेल होते हैं, ठीक है, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। तो इन फीमेल्स क्या होता है, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH थोड़ा सा राइज होता है, जिसके कारण ओव्यूलेशन होता है और डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम होता है, दो चीज़ें होती हैं। इन मेल्स जब LH का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो लेडिक सेल हैं वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि LH जो होता है मेल्स का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। तो LH बोल सकते हैं या फिर ICSH बोल सकते हैं मेल्स में। और जो इट एक्ट सिनर्जेस्टिकली विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका मतलब ये है कि LH और FSH दोनों साथ में ही काम करते हैं। फोर्थ इज प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन में क्या होता है, ये इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टोट्रोपिन बोलते हैं। ये एक प्रोटीन है, ठीक है। इट्स रोल इन इनेबलिंग मैमल्स, यूजुअली फीमेल्स, टू प्रोड्यूस मिल्क। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है मैमल्स में। फिर है सेकेंड इसका, इट plays an essential role in metabolism, regulation of immune system and pancreatic development। तो ये मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट करता है और इम्यून सिस्टम भी रेगुलेट करता है और पेनक्रियाटिक डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। थर्ड इज इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर 5 है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं FSH। तो 3 पॉइंट है इसके, इट इज़ गोनेडोट्रोपिन और ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन क्या होता है, ये गोनेडोट्रोपिन होता है। गोनेडोट्रोपिन क्या है, तो ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। Second point is it regulates the development, growth, pubertal maturation and reproductive processes of the body। तो ये हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, उसका डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्यूबर्टल, मैचुरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब को रेगुलेट करता है। कौन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा है थर्ड में कि FSH एंड LH वर्क टुगेदर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों ही साथ में काम करता है। 6 इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। MSH इज अ ग्रुप हार्मोन मेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड स्किन सेल्स। तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन रहता है और ये ग्रुप हार्मोन रहता है, जो किससे मिलके किन किन से मिला हुआ रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से और स्किन सेल से।
बी क्या है, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग द स्किन फॉर फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, द डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग एपेटाइट। तो ये एपेटाइट कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि कम भूख लग रही है कि ज़्यादा भूख लग रही है, और हमारे स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेशन मतलब स्किन का कलर भी इससे ही रेगुलेट होता है। थर्ड इज इट हेल्प्स रेगुलेट द हार्मोन एल्डोस्टेरॉन एंड अदर इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को भी रेगुलेट करता है और इसके और भी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं। तो फिर लिखा है इसमें MSH लेवल आर ऑल्सो हाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कॉज हाइपर पिगमेंटेशन। तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में क्या होता है कि MSH का जो लेवल है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण जो मदर रहती है उन पे उनका हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब स्किन कलर डार्क होने लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन हमेशा हो, it depends on the body. So functions of neurohypophysis, this part produces two hormone. तो ये पार्ट जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो दो ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन एंड न्यूरोपेप्टाइड, ठीक है। फिर बी इज इट इज़ नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय द इट इज़ रिलीज्ड बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इट इज़ नॉर्मली प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये इसका प्रोडक्शन होगा हाइपोथैलेमस में और रिलीज कौन करेगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। सी इज इट प्लेज अ रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये सारे चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीटोसिन के थ्रू। डी इज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स एंड यूट्रस ड्यूरिंग लेबर एंड विथ स्टिमुलेशन ऑफ निप्पल फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग में निप्पल्स की स्टिमुलेशन भी ऑक्सीटोसिन से ही होता है, और जब बेबी का बर्थ होने वाला रहता है तो सर्विक्स और जो यूट्रस रहता है वो उसमें स्ट्रेचिंग भी ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ होने के कारण होता है। फिर है वासोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो ये क्या मेंटेन करने के काम आता है, इसका रोल क्या है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, ठीक है। कौन, वासोप्रेसिन। बी इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फ्री वाटर रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द सर्कुलेशन फ्रॉम द फिल्टर इन द किडनी ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। तो इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि जब किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है तो वाटर जो एक्सेस वाटर रहता है वो वापस किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उस वाटर को सॉल्यूट फ्री यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट से फ्री बनाने के लिए वासोप्रेसिन अपना हार्मोन रिलीज़ करता है। उसी के कारण जो वाटर रीएब्जॉर्ब होता है वो सॉल्यूट फ्री वाटर रहता है, ठीक है। थर्ड, it constricts arteriole which increases peripheral vascular resistance and raises arterial blood pressure। तो इससे क्या होता है, ये arterioles constriction होता है और इसके कारण आर्टरीज में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आप आई होप आपको इजी लगा हो, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। ओके, टिल देन बाय।